अक्सर आप जब अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं, यानी कि आप जब फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपको भी कई तरह के स्पॉन्सर्ड ऐड दिखते होंगे। कुछ ऐसा जिसके अंदर आप देखते होंगे कि नाम के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और फिर आपका ग्राफिक्स हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है। इसका मतलब है कि वो आपके सोशल मीडिया पे ऐड चलाया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे भी रेगुलर पोस्ट होते हैं जो कि स्पॉन्सर नहीं होते हो, वो सिंपल पोस्ट किया जाता है। वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के जो कि प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो उसके बारे में, या तो प्रमोशनल पोस्ट हो सकता है, या कोई एजुकेशनल पोस्ट होगा, या कोई इंगेजिंग पोस्ट होगा। जस्ट लाइक आपको विशेष किया जा रहा होगा, त्यौहार की शुभकामनाएं दी जा रही होगी, या कोई मीम्स होगा, या कोई कॉमेडी होगा, या कोई क्यूज हो सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अक्सर सोशल मीडिया पे जब पोस्ट की जाती है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड या उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बार बार दिखाने के लिए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती रहती है इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। आज के इस दौर में अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर हमारे बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। तो उस स्थिति में ये आपको समझना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आज के दौर में इतने सारे लोग जब सोशल मीडिया पर इंगेज हो रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो आखिर क्यों, उनको क्या क्या फ़ायदा है इससे। आपके पास भी यही क्वेश्चन है कि आखिर क्यों हम अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग को अपनाएं। तो ये आज की पूरी वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर लें कि आखिर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका एक डिजिटल मार्केटिंग का अभिन्न अंग है, यानी उसी का एक पार्ट है। अब फिर अगेन एक क्वेश्चन आ गया कि अब फिर ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का डिजिटल माध्यम है। जैसे पहले जो मार्केटिंग होती थी जिसको हम लोग बैनर के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, हैंडबिल के थ्रू, पेपर न्यूज़पेपर में अपनी पंपलेट डाल करके या न्यूज़पेपर में प्रिंट करा करके, वॉल पेंटिंग करा करके, ये तमाम जो फॉर्मेटेड थे वो आपके बीते समय या आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक पार्ट है, जिसको हम फिजिकल मार्केटिंग कह सकते हैं। वो फिजिकली मार्केटिंग होता आज भी होता है और पहले से यही होता आ रहा है। लेकिन आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की दौर है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग या बोले तो प्रचार वहीं कराएंगे जहां आपके संभावित कस्टमर होंगे। अब आज आपके संभावित कस्टमर आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो आपकी मार्केटिंग भी अब जरूरत बन चुकी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कराना। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज ओवरऑल अपनी बिजनेस की मार्केटिंग या प्रचार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कराते हैं, तो इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, यानी कि मार्केटिंग का वो जरिया जो कि डिजिटली किया जाता है। तो ये तो बात हो गई डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपकी वेबसाइट की ज़रूरत है, लोकल एसईओ कर रहे हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की काम कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं, बल्क एसएमएस भेज रहे हैं, वॉइस कॉल करा रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग की। उसी में से एक तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का वह तरीका है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, यानी कि आपके कस्टमर को आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है कस्टमर के सोशल मीडिया पे, यानी उनके फेसबुक, उनके इंस्टाग्राम पे जब आप आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बार बार अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, तो उसको हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका फेसबुक हो गया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, तो उस पे जब आप अपनी बिजनेस की एक फेसबुक पेज बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाते हैं और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जब पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, उसको अलग अलग ग्रुप में शेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और उसमें जो मैंने शुरुआत में बोला कि जो स्पॉन्सर्ड ऐड चलता है, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, तो भी आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केटिंग करने का आज की आधुनिक और सरल तरीका है।
लेकिन अब इतना ही तक सीमित नहीं है, मात्र आधुनिक और सरल कह के नहीं रह सकते हैं। इसके और भी 10 मुख्य कारण है जो कि आपके बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग कराने के लिए बाध्य कर सकता है। तो उस चीज को पहले समझते हैं कि आखिर वो 10 तरीके क्या है, क्यों आपको अपनानी चाहिए अपने बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 10 पॉइंट को। तो यानी कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस। तो सबसे पहली पॉइंट यानी कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो आपको आता है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अब इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या है? आपकी जो भी बिजनेस है, आपकी अपनी एक ब्रांड होती है, उस ब्रांड की आपकी अपनी अलग एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। तो जब आप अपने ब्रांड के साथ रेगुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट डालते हैं, आप वीडियो, रील या जिस भी फॉर्म में डालते हैं, तो बार बार आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस की इंक्रीजमेंट होता है, यानी कि इंक्रीज होता है ब्रांड अवेयरनेस की। क्योंकि जब आप पोस्ट डालते हैं तो वहाँ पे आपकी कंपनी की नाम लिखी रहती है, आपका लोगो रहता है, आपका एड्रेस रहता है और आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में उस पर चर्चा की गई रहती है। या आप सिंपल विशेष भी करते हैं तो आपके बिजनेस का तो नाम रहता ही है। इससे क्या होता है कि जब भी कस्टमर या आपके ऑडियंस बार बार उस पोस्ट को देखता है तो उसके दिमाग में आपकी ब्रांड की छवि बनती है, आपकी ब्रांड के प्रति अवेयर होता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, इसके बारे में तो पहले भी हमने सुना है, पहले भी हमने देखा है। इवन कि वो आपके फिजिकल लोकेशन पर आता है, आपके बिजनेस प्लेस पर आता है, आपके दुकान, आपकी हॉस्पिटल, स्कूल में भी आता है, तो उसे इस चीज़ को रिकॉल होती है कि हाँ, हमने जब फेसबुक चला रहा था या इंस्टाग्राम चला रहा था तो हमने इसके बारे में देखा था। या ये भी होता है कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस जब बढ़ती है तो लोग एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं कि आजकल ये फेसबुक पे प्रचार आ रहा है इस फलना स्कूल का, फलना हॉस्पिटल का, क्या आपने इसके बारे में कभी कोई सेवा ली, आपके बच्चे वहाँ पढ़े हैं, आपने वहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराया है, तो इस तरह की बात होती है तो अगेन आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ना। अब अगली बात करते हैं, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग जब आप कोई भी मार्केटिंग करा रहे हैं, खासतौर पे जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है, आप बैनर, पोस्टर, हैंडबिल जो भी लगवाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी कॉस्ट जाती है। जबकि आप जब सोशल मीडिया मार्केटिंग कराते हैं तो यहाँ पे बहुत कम खर्चा लगता है। आप यदि आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक यानी बिना फेसबुक को पैसा दिए हुए यदि खुद से भी आप पोस्ट बना करके डालेंगे तो फिर तो कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन यदि आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई आप मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल करो, आप उसके लिए कंटेंट बनाओ, उसको पोस्ट करो, तो उस स्थिति में मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये में पूरे महीने आपकी सोशल मीडिया को हैंडल करता है, उसके लिए कंटेंट बनाएगा, उसको पोस्ट करेगा। जब आप ऐड की बात आती है तो उस स्थिति में मात्र 100 रुपया में 5 से 10 हज़ार लोगों तक आपको ऐड को पहुंचाया जाता है। जबकि आप फिजिकल मार्केटिंग में एक आप पे हैंडबिल की एग्जांपल भी ले लेते हैं तो 100 पीस हैंडबिल प्रिंट की कॉस्ट अलग हो जाती है। इसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अलग होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 100 यदि प्रिंट हुई है तो 100 कस्टमर तक आपके 100 हैंडबिल कभी नहीं पहुंचते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिफेक्टिव होती है। एक एक कस्टमर को या लोगों को आपको 4 या 5 मल्टीपल दे दिया जाता है। तो इस तरह से आपकी जो है वहाँ कॉस्ट तो लगती है बट उतनी रिटर्न नहीं हो पाती है, उतनी लोगों तक जितना पहुँचाना चाह रहे थे उतने लोगों तक वो पहुँच नहीं पाता है। जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, आपके दाम कम लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुंच होती है। अब तीसरे पॉइंट की हम लोग चर्चा करें तो वो है आपकी इनहांस कस्टमर इंगेजमेंट। अब ये कस्टमर इंगेजमेंट क्या है? तो जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालते हैं तो कस्टमर जब उस पर कमेंट करता है, उसको लाइक करता है, उसको शेयर करता है, तो उसको हम लोग इंगेजमेंट बोलते हैं कि कस्टमर आपके साथ इंगेज हो रहा है। उसके मन में आया कि नहीं, अभी तुरंत हमको उसके बारे में जानकारी चाहिए, और उसमें आपका व्हाट्सएप बटन बना हुआ है, एक बार क्लिक करेगा और सीधे आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाता है। जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में
ये पॉसिबल नहीं है। आप इंस्टेंटली उसने व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुआ, आपका मानकर चलते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और वो जानना चाहता है कि आपकी लैब क्या है, लैब में कितने कंप्यूटर सिस्टम है, थ्योरी क्लास की क्या सिस्टम है, तो आप तुरंत उसको व्हाट्सएप पे वीडियो फॉर्म में, ग्राफिक्स फॉर्म में उसको भेज सकते हैं, जिससे कि वो घर बैठे आपके सुविधाओं को देख सकता है, समझ सकता है। इससे आपको क्या हुआ कि आपके जो कस्टमर इंगेजमेंट है वो उसमें इन्हांस होती है, यानी कि कस्टमर इंगेज ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अगले चौथे पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये होती है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की सबसे बेहतर तरीका आपका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट का मतलब मेरा ये है कि देखिए एग्जांपल के लिए मानकर चलते हैं आप एक केक बेचने वाले हैं, आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस है जो कि बर्थडे से रिलेटेड है, एनिवर्सरी से रिलेटेड है, तो ये सोशल मीडिया में पॉसिबल है कि आप वैसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उन लोगों को सिर्फ ऐड दिखाएं जिनको अगले 30 दिन में बर्थडे आने वाला है, अगले 60 दिन में एनिवर्सरी आने वाली है या अगले 30 दिन में एनिवर्सरी आने वाली है, सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के सेल की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आप टारगेटेड एज जो क्राइटेरिया है, जैसे आप चाह रहे हैं कि 15 से 20 साल के बीच के लोगों को दिखाएं, तो पॉसिबल है आपके सोशल मीडिया में आप उस एज में दिखा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के आधार पे, जैसे वैसे लोगों को हमको ऐड दिखाना है जो कि मानकर चलिए कि इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस तरह के यदि कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इंटरेस्ट उसमें है, तो उस आधार पे आप दिखा सकते हैं। आप ऐसे मानकर चलते हैं कि आप फैंटेसी गेम खेलते हैं या खिलाते हैं, तो उस स्थिति में आप वैसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड हो, वो लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप स्पेसिफिक टारगेट करके आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आसानी से। आप उनके एज के आधार पे, उनके एरिया के आधार पे, उनके बिहेवियर के आधार पे, उनके इंटरेस्ट के आधार पे, ये तमाम चीज़ें आप सोशल मीडिया में आसानी से कर सकते हैं। तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग में। पांचवी पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये है आपका इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। अब जब आप सोशल मीडिया पे रेगुलर पोस्ट करते हैं तो ये सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग को कैसे इम्प्रूव करता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई कीवर्ड इवन गूगल में भी डालते होंगे तो अक्सर देखते होंगे कि उसमें बहुत सारी वेबसाइट आती है और कई आपके फेसबुक पेज भी आ जाते हैं, फेसबुक पोस्ट भी आते हैं। तो जो हम फेसबुक पोस्ट पर डालते हैं, पेज पर डालते हैं, वो भी आपकी रैंकिंग यानी गूगल भी उस चीज़ को रीड करता है। तो एक तो वहाँ से आ जाता है। दूसरा चीज़, लोग यदि फेसबुक में सर्च कर रहे हैं, यदि आपकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उसमें जाकर के कोई कीवर्ड डालते हैं, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऐसा लिखते हैं और आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और आप अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में रेगुलर अपने पेज पर अपडेट डालते हैं, क्लासरूम का, लैब का, टेस्ट का, अलग अलग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी फंक्शन होता है वो तमाम चीज़ें अपने आप अपलोड करते रहते हैं। या आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो भी होता है, कोई सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल होता है, कोई पेशेंट आपका ठीक हो करके जाता है, कुछ आपकी कुछ भी होती है, आप उसको अपलोड करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी सोशल मीडिया अपडेट रहती है, उसके बारे में तमाम जानकारी जो भी है वो, चूँकि जब भी आप पोस्ट डालते हैं तो सिर्फ ग्राफिक से वीडियो नहीं डालते हैं, उसमें आपको एक प्रॉपर कैप्शन लिखने का भी जगह दिया हुआ है, कैप्शन भी लिखा जाता है, आपको हैशटैग भी लिखा जाता है, उससे रिलीवेंट हैशटैग आप लिखते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें कीवर्ड आप यूज करते हैं कैप्शन वगैरह में, तो वो आपके रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इस प्रकार से आपकी एक बड़ी एडवांटेज बन जाती है। छठा चीज़, आपकी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपको मिलता है। छठे पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। तो मैं आपको बता दूं कि आपके कॉम्पिटिटर द्वारा यदि हम फिजिकल मार्केटिंग में होते तो वो हैंडबिल बंटवा रहा है तो आपको भी बराबर बटाना होगा, यदि वॉल पेंटिंग करा दिया तो आपको भी कराना होगा। इवन की प्रॉब्लम तब आएगी जब किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर उसने वॉल पेंटिंग करा दिया तो उसके ऊपर तो आप वॉल पेंटिंग करा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया में एक यूजर ने आपका ऐड दिखा, सेम यूजर को आपके कंपटीटर दिखा सकते हैं, या आपके कंपटीटर दिखा रहे हैं तो आप भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके कंपटीटर दिन भर में एक यूजर को एक बार ऐड दिखा रहा है, आप बोलेंगे कि नहीं मेरा बजट अधिक करो भाई, दिन भर में 10 बार दिखाओ एक यूजर को। तो ये पॉसिबल है आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग में, बट फिजिकल मार्केटिंग में ये पॉसिबल नहीं है।
तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपको मिलता है। यदि आपका कंपटीटर नहीं है तो आपको तो और स्ट्रांगली प्रेजेंट होना चाहिए, उसको एक कंसिस्टेंट आपको पोस्ट करने की जरूरत है। उस पर आप ग्राफिक्स डालिए, वीडियो डालिए, रील डालिए। तो इस तरह से जब इस तरह के आप अपडेट करते रहते हैं तो ये आपकी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग होती रहती है, जिसकी आपको एडवांटेज मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और 7वें पॉइंट में, तो ये आपके इंक्रीज करता है किसको भाई, तो ट्रैफिक एंड कन्वर्जन रेट को। अब ट्रैफिक बोले तो अब जैसे हम कंप्यूटर एग्जाम्पल की ही बात कर ले, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की, तो जब लोग किसी के भी बारे में जब सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे, तभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोच लेंगे कि नहीं हम तो कुछ बताए ही नहीं, लोग मेरे पास ऑटोमेटिक आने लगे, तो ऐसे बिजनेस तो चलता नहीं है। आपको बिजनेस को प्रचार करने की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि आज के डेट में आपके कस्टमर, आपके जो भी संभावित कस्टमर है, वो सोशल मीडिया पे फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, और उस इंस्टाग्राम में जाकर के आप अपने बिजनेसेस को दिखा रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपके बिजनेस तक पहुंचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जब लोग ज़्यादा पहुंचेंगे तभी उनकी कन्वर्जन ज़्यादा होगी। कन्वर्जन ज़्यादा होने का मतलब वो प्रोडक्ट आपके खरीदेंगे, आपके सर्विस को खरीदेंगे। तो जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कराते हैं तो ये दोनों चीज़, यानी आपकी ट्रैफिक भी बढ़ती है और आपकी कन्वर्जन रेट भी बढ़ती है। आप फिजिकल बेच रहे हो या डिजिटल बेच रहे हो तो फिर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, वहाँ से कन्वर्जन रेट आपका बढ़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट की, वो है आपका कस्टमर सपोर्ट। देखिए, जब भी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कराते हैं तो आप हैंडबिल बंटवाए या पोस्टर चिपकाए, उस समय यदि कस्टमर के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है या आप प्रचार नहीं कराए हैं, आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया है, आपके पास कोई स्टूडेंट आया है, तो उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आता है, तो उस समय तो पूछ सकता है, लेकिन घर पे जाके के नहीं पूछ सकता है। लेकिन यदि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करा रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पे पेज है, तो इजीली आपसे वो कनेक्ट हो जाता है आपके पेज से। आपके मैसेंजर पे जाकर के भी आपसे पूछ सकता है कि हाँ इसके बारे में बताइए, ये हमको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। आप अपने यहाँ बैठे बैठे इजीली उनको रिप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप कस्टमर को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये बहुत ही आपकी एक बड़ी एडवांटेज हो जाती है, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट आपके बिजनेस को ग्रो कराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। आप जितने भी बड़े बड़े कंपनी को देख लीजिए, वो कस्टमर सपोर्ट एक अभिन्न अंग होता है। वो किसी भी तरह की प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं, यदि उनकी कस्टमर सपोर्ट बेहतर है तो उनकी जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो तेज़ी से भी होता है। अब आगे 9वें पॉइंट की हम लोग बात कर ले, तो वो है ब्रांड ऑथोरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अब ये ब्रांड ऑथोरिटी और क्रेडिबिलिटी की क्या बात है भाई, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जब आपकी बिजनेस की जब विजिबिलिटी बढ़ रही है, लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बार देखा जा रहा है, लोग उस पर लाइक, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो ब्रांड है उसकी ऑथराइज, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब लोगों के बीच में भी आपकी ब्रांड की बात होने लगती है, लोगों द्वारा भी कहा जाता है अरे ये तो फलना हॉस्पिटल को हमने फेसबुक पर देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा, हाँ एक व्यक्ति ने गया था इलाज कराने, वो भी उसके बारे में बात कर रहा था। तो लोगों के बीच में जब बात होने लगती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ने लगता है, तो वहाँ से आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होती है और उस प्रकार से आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ते जाती है। तो ये ब्रांड की, आपकी ब्रांड मतलब आपकी बिजनेस का आप ऑथोरिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ाने में आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात जो कि 10वें पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स। देखिए, जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कराते हैं तो आपके पास कोई ऐसा सुविधा व्यवस्था नहीं है कि आप ये तय कर पाए कि हमने 10,000 हैंडबिल बटाया तो रियल में कितने लोगों के पास गया, कितने लोगों ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया और कितने लोगों ने आपके पास आने के लिए हाजिर हुए। तो ये तो आपको मिल जाएगा कि कितने लोग आए, लेकिन आपको ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कितने लोगों तक मेरा हैंडबिल पहुंचा और कितने लोगों ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया। यदि उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो तब आपके तक पहुंचता है, लेकिन यदि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू सपोर्टेड ऐड ही चला रहे हैं
लोगों ने जब लाइक किया तो आप उनको रीटारगेट करके ऐड चला सकते हैं। आपने पहली बार ऐड चलाया, कोई आपका कोर्स है जो आप बेच रहे हैं 10,000 रुपये में, 10,000 में उसने लाइक किया बट वो नहीं लिया, हो सकता है उसको पैसा कम पड़ रहा हो, यानी कि वो लग रहा हो उसका बजट से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आप रीटारगेटिंग करके ऐड चला सकते हैं एक नया ऑफर लेकर के कि भाई जो 10,000 की कोर्स थी अब उसमें 40%, 20%, 10% या 50% डिस्काउंट हो चुका है। तो इस तरह से आप पहली बार में क्या किए कि आपके जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन तक पहुँचे, जिनको एडमिशन कराना था वो कराए, जिनको नहीं कराना था उनको इंटरेस्ट दिखाए, तो फिर से रीटारगेट करके आप उनको कन्वर्ट करते हैं। ये पॉसिबल हो पाता है आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग से, क्योंकि यहाँ पे उनके इनसाइड और एनालिटिक्स भी आपको दिखती रहती है। आपको पता चलता है कि आपके पूरे महीने में कितने लोगों ने आपके बिजनेस पेज से कनेक्ट हुआ, कितने लोगों ने आपके फेसबुक के जो भी आपने पोस्ट डाला, वीडियो डाला, रील डाला, उस पर लाइक, शेयर, कमेंट कितने किया। तो टोटल स्टैटिक्स आपका एक तरह से पता चलता है और एक तरह से आपकी बिजनेस के कस्टमर के साथ क्या इंगेजमेंट है उसका आपको पता चलता है, लोग क्या चाह रहे हैं उनके कमेंट के आधार पे आपको पता चलता है, और आपके बिजनेस की जो प्रॉब्लम है उसको भी हटाते हुए, क्लियर करते हुए आगे बढ़ने का आपको मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये 10 तरीके से आपके बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवांटेज रूप में आपको दिखाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी कि आपको अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कराना क्यों ज़रूरी है। यदि आपको थोड़ी बहुत कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देंगे, हमारे कोई भी जो हमारे एंड से आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। यदि आप अपने बिजनेस की सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं तो जो नंबर नीचे दिया हुआ है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपके बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बेहतर और एफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो में जो आपको आपके डिजिटल मार्केटिंग, आपके बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के जानकारी में रखेगा एक कदम आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।